मेरे साथ जल्दी भागो, आग तेजी से फैल रही है। मैं तेज नहीं भाग सकूंगी, तू यहाँ से जल्दी बाहर चली जा। माँ, चाहे जो हो जाए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों साथ बाहर जाएंगे। और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। माँ बेटी दोनों ही आग में जिंदा जल गए। शायद कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा दिल्ली के पालम की उस बिल्डिंग का जहां मंगलवार को भयावह आग लग गई थी। इमारत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, साथ ही खत्म हो गई थी 9 जिंदगियां। बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए किस कदर तड़पी होगी, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वही माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके जिगर का टुकड़ा आंखों के सामने तड़पा होगा। दोनों की चीखों से एक दूसरे के कलेजे छलनी हो गए होंगे। इस बात की महज कल्पना करने से रूह कांप रही है। दिल्ली के पालम में लगी आग ने एक ही परिवार के 9 लोगों की जिंदगियां छीन ली। मरने वालों में लाडो कश्यप भी हैं, जो कश्यप परिवार के मुखिया राजेंद्र कश्यप की पत्नी थी। परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि लाडो और उनकी बेटी हिमांशी दोनों 2nd फ्लोर पर रहते थे। 70 साल की लाडो तेजी से फैलती आग में 3री मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, जहां बाकी लोग बालकनी में थे। अपनी मां लाडो को बचाने के लिए बेटी हिमांशी भी उनके साथ रुकी रहीं। फिर बचने के लिए दोनों बाथरूम में भागी, लेकिन कॉस्मेटिक और प्लास्टिक की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि मां और बेटी की जली लाश एक साथ मिली, बच नहीं पाई। रिश्तेदारों के मुताबिक हिमांशी अपनी मां को बचाने के लिए अंतिम समय तक उनके साथ ही रुकी रहीं, जबकि कुछ परिवार के सदस्य 3री मंजिल पर मदद की गुहार लगा रहे थे। हिमांशी की अंगूठी से उसके शव की पहचान हुई। मरने वालों में लाडो, उनकी बेटी हिमांशी, बेटे कमल और प्रवेश, कमल की पत्नी आशु, उनके 3 बच्चे और अनिल की पत्नी दीपिका शामिल हैं। जबकि नीचे कूदने वाले 2 भाई अनिल और सचिन का इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। कुछ नहीं है सर, सिर्फ सिस्टम का फेलियर है, नहीं तो मेरा परिवार आज बसा रह जाता। इस बीच गंभीर सवाल फायर ब्रिगेड पर भी उठे हैं। क्या हाइड्रोलिक लेडर सही वक्त पर नहीं खुला और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई? इस बात की न्यायिक जांच अब शुरू हो गई है। राजेंद्र कश्यप के दोस्त और मार्केट के महासचिव मुकेश वर्मा ने बताया है कि एक हाइड्रोलिक लेडर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद दूसरे को बुलाया गया। अब सुनिए चश्मदीदों ने कैसे इस भयावह अग्निकांड पर बड़ा खुलासा किया है। सादनगर बाजार में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत उन्हीं के घर में आग लगने से हो गई। अभी ये सादनगर जिस घर में आग लगी वो ये थे, ये आप देखिए, ये राजेंद्र कश्यप जी हैं। ये इसी सादनगर राम चौक मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं राजेंद्र कश्यप जी। ये उन्हीं का घर था और बाकायदा परसों उन्होंने सारे लोगों का यहाँ पर स्वागत किया था। और उसके बाद इनके मकान में आग लगी और आग लगने के बाद में उनके उस वक्त 5 बेटे वहाँ पर मौजूद थे और बहुएं मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे। वीडियो जो आए हैं बहुत ही खौफनाक हैं। ये आपका क्या नाम है? शशांक। शशांक वहाँ पर मौके पर पहुँचने वालों में थे और इन्होंने दीवार तोड़ी बाकायदा। सबसे पहले ये फायर ब्रिगेड का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो यहाँ पर आया था आग बुझाने के लिए। शशांक, क्या देखा वहाँ पर? 30 मिनट तक ये काम नहीं कर पाया इनका ये हाइड्रोलिक। उसके बाद इन्होंने काम करा, पर जो 30 मिनट का इनका गैप आ गया, जो कुछ नहीं कर पाए 30 मिनट में, उसमें काफ़ी ख़राब हो गया सब कुछ। अच्छा। अगर इनका 30 मिनट तक बस चलता है, हाइड्रोलिक टाइम से चलता, तो काफ़ी लोग बच जा सकते थे। अच्छा, ये राजेंद्र कश्यप जी के बारे में बता सकते हैं, क्या थे वो? मार्केट एसोसिएशन ये हमारे मार्केट के प्रधान हैं। पिछली बार भी यही थे और अभी भी यही थे। अच्छा। ये अभी घर में मौजूद नहीं थे, पर इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर थी। गोवा गए थे क्या? हाँ, ये गोवा गए हुए हैं काम से। अच्छा। और इनकी पूरी फैमिली पर यहाँ पर थी। और जब ये हादसा हुआ तो बालकनी में भी लोग आए थे बचाने के लिए। अच्छा। मतलब हमें बचा लो करने के लिए। बट अगर ये चल जाती तो शायद वो उसमें कैरी करके इनको ले लेते। अच्छा, ये राजेंद्र कश्यप जी किसी पार्टी से भी जुड़े हुए थे क्या? आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं शायद। हाँ। अच्छा, तो उस समय ये थे नहीं राजेंद्र जी? इनका गोवा गए हैं किसी काम के सिलसिले में। उनका जो बड़ा लड़का है, एक लड़का शिमला गया अपनी फैमिली साथ में। उसके 2 बेटे हैं। अच्छा। वो वहाँ पे शिमला में वो आने वाला होगा और वो राजेंद्र का सब आएंगे 2-2:30 बजे तक यानी आएंगे। इनके परिवार में केवल जो शिमला में बेटा गया हुआ है उसके 2 बेटे थे और वो बचे हैं, उनकी बहू बची है और राजेंद्र जी खुद बचे हैं। और एक इनका लड़का छत से कूदा था। एक छत से कूदा है, जिनका वीडियो भी हमने एनडीटीवी पर दिखाया कि इस तरीके से वो कूदा है। बचा है। और एक जिसके हाथ जल गए वो बचा है। 2 हाथ जल गए, वो जीने में से उतर के आया था, पूरे दोनों हाथ जले हुए थे। सबसे पहले आ गया था। सबसे पहले एक सबसे पहले आग थोड़ी बहुत झुलस गई थी,
तो वो हॉस्पिटल और एक बच्ची को भी शायद बच्चे को भी बच गई, उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो बच गई बच्ची। पैर में फ्रैक्चर ऊपर फेंक दी थी वो कैच करने वाले थे वो, हाँ तो वो स्लिप हो गई थी, तो जैसे वो कैच करने की कोशिश की स्लिप करने, तो वो स्लिप हो गिर गई, वो उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो ठीक है अभी। तब आग लग चुकी थी, ये नहीं पता था कितनी लगी है। 4-5 फायर ब्रिगेड मेरे सामने आ चुकी थी और मेन तो काम फायर ब्रिगेड का तो आग बुझाना है। जब मौके पे आके ये फायर ब्रिगेड अगर बचा ही नहीं पाई लोगों को, मेंटेनेंस ही नहीं हो रही नए फायर ब्रिगेड, तो क्या फ़ायदा इनका। जब लोगों की 10 लोग की कैजुअलिटी होगी, सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई होगी यहाँ पर मेरे ख्याल से तो, हमारे सभा में और दिल्ली में भी। और किसकी वजह से कैजुअलिटी है? सिर्फ एक ये चीज़ नहीं खुल पाई। ये तो रोज़ चेक करनी चाहिए इनको, क्योंकि इससे तो एक बंदों की जान बच सकती है और जा सकती है। आज चली गई, अब आज जाके सब चेकिंग हो जाएंगी इनकी कि भाई क्या खराबी है, फिर प्रशासन बता देगा कि क्या खराबी थी। पर बंदे तो नहीं बचे, जाने वाले तो चले गए। और खराबी सिर्फ इसकी खराबी की वजह से जान गई है। अगर ये ठीक होती तो जान बच जाती, कम से कम 5, 7, 8, 10 लोग तो बच जाते। नहीं बोल रहे हैं कि ये 45 फुट तक जा सकती है, लेकिन जो पूरा खुला नहीं, या बिल्डिंग की लंबाई ज़्यादा थी। 56 फीट तक बता रहे हैं कि 45 फीट तक जा। दूसरी वाली गई है, तो दूसरी गई है, ये नहीं जा सकी। हाँ, ये जा नहीं सकी है ऊपर तक। तो वहाँ पर 1 घंटे तक, 1 घंटा कोई आग में अगर बाहर खड़ा है तो 1 घंटे तक बचाया जा सकता है ना उसको, इंसान को तो। और एक भी नहीं, 5-5, 7-7 जाने। सादनगर मार्केट एसोसिएशन के महासचिव हमारे साथ में मुकेश जी हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पहुँचने वालों में थे। मुकेश जी, आप कह रहे हैं 6:30 बजे यहाँ पर मौजूद थे। परिवार के बारे में थोड़ा हमें बता सके, कौन कौन है, कौन कौन बचा, क्योंकि 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सर देखिएगा, मैं मौत के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन परिवार में राजेंद्र जी की वाइफ, राजेंद्र जी की बेटी, 3 पोती, 3 और 1 4 पोती, उनके 1, 2, 3, 4 बच्चे, 4 बेटे और 3 बहुएं, ये अंदर थे जी। राजेंद्र जी जो घर के मुखिया हैं वो बाहर थे। वो बाहर हैं और उनका एक बेटा और उसकी फैमिली बाहर है। अच्छा सर, आस पड़ोस के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब फायर ब्रिगेड आई तो उसकी सीढ़ी नहीं खुलने की वजह से भी देर लगी। सर 100% है, उनकी सीढ़ी तकरीबन 25 से 30 मिनट तक नहीं खुली, बिल्कुल नहीं खुली। और परिवार यहीं पर फंसा रहा। बिल्कुल नहीं, सब यहाँ खड़े थे। हाइड्रोलिक खुल जाती तो 3-4 जाने बच जाती। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है उन्होंने बच्चे को फेंका बचाने के लिए। कोई नहीं फेंका जी, बच्ची को सफोकेशन से बचाने के लिए छज्जे में खड़े थे, पानी का प्रेशर लगाया शायद, उससे बच्चे अपने आप नीचे गिर गई। और सर तीसरी मंजिल पर सर ये लोग रहते थे। सर फर्स्ट फ्लोर छोड़ दो, सेकंड और थर्ड दोनों फ्लोर पे। सेकंड और थर्ड। तो ये मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में हैं। सर कह रहे हैं छोटी सी आग नीचे लगी थी, उसके बाद में आगे बढ़ते। सर ये छोटी सी लगी थी, उसके बाद अचानक से कोई ब्लास्ट सा हुआ या क्या हुआ हमें नहीं मालूम, पर वो मतलब विदिन 5 to 10 मिनट्स सब कुछ। अच्छा, आप लोग जब आए सर तो आपने क्या यहाँ पर तस्वीर देखी? सर हम आए तो बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था, हम लोगों ने मिलके ये शटर फाड़ी है, इस शटर को तोड़ा है, इस शटर को तोड़ा है, उसके बाद आग और भड़की, और भड़की। फायर ब्रिगेड आ गई थी, फायर ब्रिगेड ने पानी मारा और ऊपर आग फिर भी थी। और आप कह रहे हैं फायर ब्रिगेड की सीढ़ी 25 से 30 मिनट नहीं खुली सर। अगर जो वो खुलती तो ये जाने बचती। दिल्ली के सादनगर की इसी इमारत में आज सुबह एक दर्दनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब इस इमारत के बेसमेंट में, जहां की बेसमेंट में कपड़े का एक शोरूम था, वहां पर सबसे पहले आग लगी और उसके बाद में ये आग फैलते फैलते इस पूरी इमारत को उसने अपने चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिला ये पूरी इमारत है और दूसरे और तीसरे मंजिल पर परिवार रहता था। और जब सुबह 7 बजे ये आग लगी तो उसके बाद में नीचे बेसमेंट था, नीचे बेसमेंट में कपड़ों का एक शोरूम था बहुत बड़ा। फिर वहाँ से जब ये आग लगी तो फैलते फैलते दूसरे और तीसरे मंजिल पर ये आग लगी और दूसरे तीसरे मंजिल पर परिवार के लोग रहते थे। अभी तक फायर ब्रिगेड के डिप्टी जो चीफ हैं SK दुआ, उनके मुताबिक 9 लोगों की जो डेड बॉडी है वो इस इमारत से निकाली गई है और 2 लोग पहले ही इस इमारत से कूद गए थे जब आग लगी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो कूलिंग का प्रोसेस है इमारत के वो बाकायदा चल रहा है
और कूलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में एक बार फिर से फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक तौर पर ये जो आप देख रहे हैं खतरा उचित दूरी बनाए रखें, ये आप देखिए कि एक पैनल बिजली का यहाँ पर था और कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो उसी से जो प्राथमिक जांच हुई है उसके मुताबिक जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद में 7 बजे फायर ब्रिगेड को बताया गया। तो तकरीबन 4 घंटे से ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि जब इमारत ठंडी हो जाएगी, कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके बाद में फिर से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना है, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मुकेश के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।